मोह माया के बंधन भक्ति के क्षेत्र में बाधा देते हैं। इन्हें बंधन की भांति जीवन पर मत बांधो। इतना ढीला छोड़ दो कि कभी तुम्हारी अस्थिरता उनके कसाव से मन को डगमगा मत दे। अपनी आत्मा में समाये सत्य को मारने की जब जब चेष्टा करोगे, तुम्हारा शरीर बलहीन होता जाएगा। जिस सत्य की शक्ति को लेकर जन्म लेते हो, जिसके कारण धीरे धीरे तुम्हारा विकास होता है, जो तुम्हें मुस्कुराना और बोलना सिखाती है, जो तुम्हारी आवाज बनकर तुम्हारे मुख से तोतले अक्षरों में बोलती है, जिसकी शक्ति से बैठना, खड़ा होना और चलना आरंभ करते हो, उसे भूलकर तुम स्वयं एक शरीर रह जाते हो। जब केवल शरीर रह जाते हो, तब आत्मा की शक्ति से बिल्कुल अलग होकर रहते हो। शरीर असत्य है ही। जो असत्य है वह संसार के सारे रूपों से हर पल हर क्षण टकराता रहता है, जो कभी हारता और कभी जीतता है। फिर यह जब जीतता रहता है, तब तो अहंकार में और भी भरता और भी शरीरी भाव बन जाता है। जब हारता थकता है, तब मुझे बुलाता है। मुझे बुलाने वाला असत्य क्या कभी सत्य को बुला पाता है? संसार की धरती, आकाश, वायु, अग्नि, जल सभी सत्य हैं, किंतु इन सब से अलग जो शरीर है, वे सभी असत्य हैं। असत्य अनेकों मिलकर भी सत्य के साथ नहीं मिल सकते हैं। असत्य जब हारता है, तब यह असत्य के हाथों कभी कमजोर पड़े या मजबूत सत्य को, इससे कोई भी अंतर नहीं पड़ता। जब तक सत्य असत्य का अंतर ही नहीं जाना, तुम्हारी अज्ञानता थी। मगर आज का युग तो अज्ञानता का युग नहीं है। इसलिए जब ज्ञान की अक्षय निर्झरी निरंतर अपनी वर्षा से तुम्हें सराबोर कर रही है, फिर
उसके प्रभाव से भी अछूते भला किस लिए रह सकते हो। युग है ज्ञान की वर्षा का, अज्ञानता के सूखे की समाप्ति का। जब ज्ञान की वर्षा हो रही है तो अंतर की मरुभूमि पर पड़ने वाली भगवान की वाणी की फूटती नई कोपलों को बढ़ने दो। इन्हें संवारने में किए हुए तुम्हारे कर्म ही कर्मों की खेती का फल देंगे। तुम्हारे कर्मों की खेती द्वारा उपजाया अन्न ही जीवन को सशक्त करेगा। अनेकों वर्षों से तो तुम यह बीज बोते आए हो। क्या कभी चिंता की है कि ये अंकुर फूटे या नहीं? यदि फूटे भी तो क्या चेष्टा की है उन्हें बचाए रखने की? जितना इन्हें बचाने की चेष्टा करोगे उतना ही लाभ पाओगे।